क्या हमें ठंड में एक्स्ट्रा विटामिन डी लेने की आवश्यकता होती है? हम जो सन एक्सपोज़र होते हैं उसी को एक में सोर्स मानते हैं विटामिन डी का, लेकिन कई अलग ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में विटामिन भरा होता है। हम सभी को पता है विटामिन डी बहुत एसेंशियल है हमारे इम्यूनिटी के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए। इवन दैट कई रिसर्च से फाइंडिंग आई है कि हमारा जो विटामिन डी होता है काफ़ी जो तरह तरह के कैंसर्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के, उसको प्रिवेंट करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसे में हमें विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है जो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। साथ में पीसीओडी हो या फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फ्यूचर में हम पैसे सेव करते हैं उसी तरह से हमें यदि बोन हेल्थ को सेव करना है तो हमारे डाइट में रोज़ाना विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो हम जैसे विंटर्स आते हैं, बहुत कम धूप निकलती है, तो हमें शिफ्ट कर देना चाहिए कि डाइट के थ्रू हमारा विटामिन डी हम पूरा ले सकें। और हम इस विटामिन की कमी बहुत इजीली सीन कर सकते हैं बॉडी में। जैसे कई लोगों को नींद प्रॉपरली नहीं होती है, नींद उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी सीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी उन बीमार हो जाते हैं, मसल्स में पेन बना रहता है, बोन में पेन बना रहता है, हेयर फॉल होता है, या भूख अच्छी लगती नहीं है, भूख जो खुल के लगनी चाहिए उस तरह से भूख लगती नहीं है, बहुत जल्दी सैड फील होता है या अकेला महसूस होता है, डिप्रेस सा फील होता है। और बात यदि विंटर्स की करें, विंटर्स में उतनी क्वालिटी सनलाइट हमें नहीं मिल पाती है, उतने ज़्यादा एक्सपोजर हम सनलाइट में नहीं हो पाते हैं। यदि धूप ठीक निकलती है तो 400 या 600 इंटरनेशनल यूनिट भी हमारे लिए बहुत काफ़ी हो जाते हैं विटामिन डी इनटेक के लिए। लेकिन मेक श्योर दैट कि उसमें हम जब बैठ रहे धूप में विटामिन डी यदि ले रहे हैं तो वो किस तरह से ले रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। विटामिन डी एक तरह का विटामिन ही है जो कि फैट सोल्युबल विटामिन है। तो यदि हम किसी फैट सोर्स के साथ में इसे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे स्किन के अंदर में जब सनलाइट्स पड़ती हैं तब यूवी रेज पेनेट्रेट होते हैं, तब जाके स्किन के अंदर में ये विटामिन डी सिंथेसाइज होने लगता है। देखिए, विटामिन बाकी विटामिन से थोड़ा डिफरेंट है। विटामिन डी जो होता है ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम इसे कहेंगे, और टिपिकली ये दो फॉर्म में होता है। वन इज़ ए D2 फॉर्म एंड सेकेंड वन इज़ ए D3 फैन। तो दोनों जो है सेम ही जो है होते हैं, लेकिन इनमें D2 जो होता है प्लांट बेस्ड फूड में, जो भी आप मशरूम खा रहे हैं, स्पिनाच खा रहे हैं, अमरांत या राजगिरा खा रहे हैं, इनसे जो आपको विटामिन डी मिलता है ये D2 जो है फॉर्म में बनता है। और D3 माने जो आप नॉनवेज फूड के द्वारा, जो एग योल्क है या फैटी फिश के द्वारा आपको जो विटामिन डी मिलता है उसे विटामिन D3 फॉर्म कहा जाता है। लिवर में ये एक्चुअली इनका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है डिफरेंट होता है। D2 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D2 में कन्वर्ट होता है, तो विटामिन D3 जो होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में। और दोनों कंपाउंड जो होते हैं कलेक्टिवली कैल्सीफिडियोल ही कहा जाता है, और बॉडी में कितना कैल्सीफिडियोल होता है उसके हिसाब से हमें विटामिन डी हमारे बॉडी का स्टेट रिफ्लेक्ट करता है। और विटामिन डी में जो है D3 फॉर्म जो होता है ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है D2 वर्सेस D2। लेस इफेक्टिव कैल्सिडियोल जो है बनाता है। मतलब बॉडी में हम विटामिन डी का लेवल कैल्सिफिडियोल से चेक करते हैं, और कैल्सिफिडियोल ज़्यादा विटामिन D3 फॉर्म बनाता है D2 की तुलना में, इसीलिए D3 जो होता है मोर रिप्रेजेंट होता है। ट्रिगर्स होती है, एक कंपाउंड वहाँ हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, कंपाउंड 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से विटामिन D3 फॉर्म वहाँ बनना चालू हो जाता है। उसी तरह से कई जो मशरूम्स होते हैं उनमें भी यूवीबी लाइट वहाँ जो है फॉर्म करके उनके ऊपर जो है एक्सपोर ट्रिगर किए जाते हैं, जिससे कि D2 फॉर्म वहाँ विटामिन डी का बन सके। उसी तरह से जो विटामिन D3, याद रखिए जो भी वेजिटेरियंस है उनके लिए D2 फॉर्म उनमें डाइटरी सप्लीमेंट्स भी आती है, मशरूम से या फोर्टिफाइड फूड होते हैं, वो आपको लेना है। यदि आप नॉनवेज खाते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं, आप ऑयली फिश है, फिश ऑयल भी ले सकते हैं, लिवर है, एग योल्क है, बटर है, या डाइटरी सप्लीमेंट जिनमें D3 फॉर्म है, जो कि आपको ज़्यादा जल्दी आपके बॉडी में विटामिन डी ज़्यादा स्टोर करेगा। D3 ओनली एनिमल सोर्स में पाया जाता है, और D2 मेनली प्लांट बेस्ड फोर्टिफाइड फूड्स में पाया जाता है। लास्टली इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, हमें विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में हम कैसे बनाएं। देखिए, हम किस देश में रहते हैं
वो बहुत मैटर करता है। जैसे हमारे इंडिया कंट्रीज़ में बहुत अच्छी धूप मिलती है और बहुत ज़्यादा हम विटामिन डी ले सकते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंडोर्स रहते हैं या आप खिड़की बंद करके या सनस्क्रीन लेकर यदि आप धूप में बैठते हैं तो बहुत लेस या ना के बराबर विटामिन डी आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होगा। तो कोशिश करें, समय मैटर नहीं करता है, लेकिन आप किस तरह से विटामिन डी ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी एडिक्यूट अमाउंट में लेने के लिए आपको सिंपली दिन भर 30 मिनट आपको निकालना है। और ऐसा नहीं है कि आपको 30 मिनट बस आपको सन बात करनी है या सन में बैठना है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा नहीं है। आप अपने काम लेकर जो है धूप में बैठ सकते हैं, जो भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या हाउस होल्ड वर्क है या खुद का कोई ऑफिस वर्क है वो करने के लिए आप धूप में बैठ सकते हैं। अच्छी धूप, जब समर होते हैं बहुत अच्छी धूप मिल जाती है, लेकिन विंटर्स है तो आप 10 से 3 बजे तक जो धूप मिलती है आपको, उस धूप में आपको बैठना है। तो आप किस तरह से ज़्यादा विटामिन डी थ्री अपने बॉडी में बना सकते हैं? नंबर वन, जितना कम लेस क्लॉथ, जितने कम कपड़े आप पहन सकते हैं, मिनिमल, जितना आपको बहुत इसेंशियल है उतना ही आप अपने बॉडी पे कपड़े रखिए। और बॉडी को स्किन एक्सपोज होने दीजिए। जितनी ज़्यादा स्किन एक्सपोज होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे फॉर्मेशन डी थ्री का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है, ये फैट सोलबल विटामिन डी है। तो आपको चाहिए कि कोई ऐसा फैट रिच फूड आप यदि उस समय लेते हैं तो बहुत इफिशिएंटली इफेक्टिव तरीके से मैक्सिमम आप विटामिन डी कम समय में भी आप अपने बॉडी में बना सकते हैं। तो फैट रिच जो नेचुरल सोर्स होते हैं जैसे मिल्क या बटर है या घी है, या आप कोई भी नॉनवेज का सोर्स आप खा रहे हैं, तो आप यदि बेहतर है कि आप फिश की जो सप्लीमेंट आती है ओमेगा 3 है या विटामिन ई है, ये भी आप यदि धूप में बैठकर आप यदि लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपके बॉडी में और ज़्यादा डी थ्री सिंथेसाइज हो सकता है। तो याद रखिए, नंबर वन है लेस क्लॉथ, दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा आप स्किन एक्सपोज कीजिए, तीसरा है कि आप कोई फैट रिच ड्रिंक आप ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इजी है, आप सनस्क्रीन ना लगाएं। बहुत कम समय में आप धूप सेकिए बॉडी में, लेकिन विदाउट सनस्क्रीन आप लीजिए। यदि आप सन रैशेस आते हैं या बहुत ज़्यादा आपकी स्किन रेड हो जाती है, तब आप टाइम को कम कर लीजिए। कम समय में आप अपना सन एक्सपोजर लीजिए, लेकिन विदाउट सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन बिना लगाए आप 30 मिनट से ज़्यादा आप धूप में बिल्कुल भी ना बैठे। और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल वाली हार्श जो सनलाइट है उसमें आपको नहीं बैठना है। याद रखिए, डेली 30 मिनट्स बहुत सफिशिएंट हो जाते हैं। आप मिडिल एज ग्रुप है या आप ओल्डर हैं, जो वयस्क पीपल होते हैं, उनके लिए है कि आप 1 से 2 घंटे तक अपनी बॉडी धूप में रखें। जो 1 साल से 2 साल के बच्चे हैं उनके लिए 30 मिनट्स इनफ है। और साथ ही विटामिन। अब लास्टली विंटर्स की बात करते हैं। तो विंटर्स में आप, यदि आप और आपके बच्चे इंडोर्स ज़्यादा रहते हैं या आप धूप में बॉडी एक्सपोज करने की आपको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जो विंटर्स में आप देखिएगा 11 से 3 बजे तक ही धूप रहती है, उसके बाद में धूप उतनी रहती नहीं है और उतनी इफेक्टिव भी होती नहीं है, तो आप वहाँ एक्सपोज नहीं हो पाते हैं। तो यदि आप वेजिटेरियंस है तो आपको सप्लीमेंट्स लेना, यदि आप प्रेफर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सप्लीमेंट्स के बारे में थिंक कर सकते हैं। या यदि आप नॉनवेज खाना, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप जो एग योल खाते हैं या फैटी फिश लेते हैं, तो लीवर लेते हैं, तो इससे भी आपको सफिशिएंट हो जाता है इनटेक।